होना चाहिए कि हमें इस हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है 9 मंथ का, इनमें हमें तकरीबन 7 से 8 स्कैन करवाने चाहिए। फर्स्ट स्कैन जो होता है 6 वीक्स में हम करते हैं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब एक बार फिर मौजूद है आरिफ आला का नवाही गांव 63 के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि 63 गांव के अंदर होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारी आवाम के लिए एक वर्क शुरू किया है वो काबिल तारीफ़ है और हम खराज तहसीन पेश करते हैं होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम को, बिलखसूस फ़ौजी राशिद साहब को, जिन्होंने एक बार फिर गाँव की ख़वातीन के लिए जो है ना वो एक मेडिकल कैंप का इनाकाद किया, जिसके अंदर हमारे साथ एक डॉक्टर साहबा मौजूद हैं जो गायनी स्पेशलिस्ट हैं। इनसे आज कुछ सवालात के जवाबात लेंगे। हमारी माँ बहनों के नाम इनका क्या पैगाम है आज के इस कैंप के अंदर जो 63 गाँव के अंदर इनको ज़्यादा मर्ज़ देखने में नज़र आई है वो कौन सी है, और इसके अलावा हमारे मुआशरे में जिन चीज़ों की हमारी ख़वातीन को ज़रूरत है वो क्या है, वो आज इनसे जानेंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। वालेकुम अस्सलाम। मैम बहुत शुक्रिया आपने टी वॉइस ऑफ पंजाब के प्रोग्राम को ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या बताएंगे, कितने मरीज़ चेक हो चुके हैं, और अपना मुख्तसर तारफ़ करवाइएगा कि आप गायनी स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पर जो 63 गाँव में आपने ज़्यादा तशख़ीस की है हमारी माँ बहनों के अंदर बीमारी की, वो कौन सी है? जी, सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे खिदमत सर अंजाम देने का मौका दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 100+ पेशेंट चेक किए हैं, जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा जो पेशेंट हैं वो वजाइनाइटिस के मिले हैं और सर्विसाइटिस के मिले हैं, जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया में भी कुछ पेशेंट थे। जो लेडीज़ जो देहाती लोग औरतें होती हैं वो अपना ख़्याल नहीं रखती, तो खुराक जैसे आयरन डेफिशिएंसी है बहुत सारी औरतों में ये पाई गई है। ठीक है, तो स्कैन में भी जैसे हम 9 मंथ में 8 to 9 स्कैन करते हैं बर्थ डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो ऐसे थे कि जिनकी ग्रोथ जो अंडर ग्रोथ थे बेबी। ठीक है, और बाकी सब ठीक रहा, पेशेंट भी अच्छे थे। 100% हमने पेशेंट चेक किए हैं। मोहतरमा आपने क्या नोट किया, आरिफ आला का ये इंतहाई करीबी गांव है, 5-10 मिनट की मुसाफत पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आपने 100+ जो पेशेंट चेक किए हैं, क्या लगता है कि हमारे जो गांव की ख़वातीन हैं उनके पास अवेयरनेस भी नहीं है, उनके पास सहूलियात भी नहीं है, जो अगर आज ये मेडिकल कैंप ना लगता तो ये ना इन्होंने किसी डॉक्टर के पास जाना था और ना ही इन्होंने अपनी तशख़ीस करवानी थी, तो क्या फ़ायदा हुआ आपको आज के कैंप का? जी, मुझे बहुत कुछ देखने को मिला है यहाँ पे। बहुत नया मैंने यहाँ पे औरतों में सीखा है और ये कैंप है, बहुत अच्छी बात है। ये हमने फ्री कैंप का जो एक लॉन्च किया है, इसमें जो औरतें हैं उनको भी बहुत सहूलत मिली जो शहर तक नहीं जाती, और कुछ जो उनकी फैमिलीज़ भी होती हैं वो भी अनएजुकेटेड होती हैं। वो भी ये कहते हैं जैसे हमने पहले बगैर चेकअप के ही हो जाते थे, तो अभी भी ऐसे ही हो जाते हैं, लेकिन अभी वो ज़माना नहीं है। बर्थ डिफेक्ट्स बहुत कॉमन है, तो मेडिकेशन और 9 मंथ में जो प्रॉपर चेकअप है, ट्रीटमेंट है, वो बहुत कंपल्सरी है। मोहतरमा एक अहम सवाल जो हमारी माँओं बहनों बेटियों के लिए है कि फ़र्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक जो इनका एक पीरियड चलता है ये बड़ा ख़ास होता है। उसके अंदर बिलखसूस जो नया जोड़ा होता है उनके लिए एहतियाती तदाबीर क्या बताएंगी? पहले मंथ में क्या एहतियात करनी चाहिए, दूसरे में, तीसरे में चेकअप किस रूटीन के साथ करवाना चाहिए? हमारी ख़वातीन को यही नहीं पता कि इनका चेकअप का जो दौरानिया है वो क्या है और क्यों ज़रूरी है। जी, ये सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए कि हमें इस हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है 9 मंथ का, इनमें हमें तकरीबन 7 से 8 स्कैन करवाने चाहिए। फर्स्ट स्कैन जो होता है 6 वीक्स में हम करते हैं, जिससे हम सैक को देखते हैं कि वो ग्रो भी कर रहा है या नहीं। ठीक है, उसकी जो हार्ट रेट वो बन गया है, तो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो बेड रेस्ट करे और चलने फिरने से ज़्यादा परहेज़ करे अगर वो मुश्किल में है तो पेशेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम उनको कहते हैं कि वो डाउन सिंड्रोम, जिसको स्कैन का नाम है, जो हम 12 वीक्स में करते हैं, क्योंकि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है बेबी का। कुछ बेबी होते हैं उनके ये डेफिशिएंसी फॉलिक एसिड की वजह से ये बनते हैं, जैसे कि बच्चों की टांगें नहीं बन रही होती, हाथ नहीं बन रहे होते, एनेनकेफेले जो होते हैं, हाइड्रोकेफेलिक बेबी होते हैं, इस वजह से हम ये डाउन सिंड्रोम स्कैन करते हैं। फिर हम 20 वीक्स के बाद स्कैन करते हैं, बच्चा अंडर ग्रोथ तो नहीं है, उसकी ग्रोथ तो ठीक हो रही है ना, कहीं उसका सर बड़ा नहीं है, धड़ जो है वो छोटा है और जो सर है वो बड़ा है। तो बाद में हम जो 30 वीक्स के बाद स्कैन करते जाते हैं, हर मंथ होता है, उसमें हम बेबी की जो स्किन ग्रोथ होती है, उसका जो अंडर जो उसके ऑर्गन्स होते हैं, उसकी ग्रोथ, उसके बारे में सब देखते हैं, डॉपलर स्कैन जिसको कहते हैं। मोहतरमा एक अहम मामला जो हमारे मुआशरे में हमने भी देखा, आप एज ए डॉक्टर ज़्यादा देखती होंगी, कज़न मैरिज के हवाले से जो बच्चे बेबी पैदा होते हैं
उनमें हमने या तो उनके जिस्म पे कोई एक अज़ा मज़ूर देखा है या उनकी आई साइड का मसला है। हमारे ख़ानदान में मैंने 2 केसेस ऐसे देखे हैं कज़न मैरिज की वजह से। उनके लिए क्या आप बताएँगे कि जब उनकी शादी होती है फ़ौरन बाद उनका कोई ट्रीटमेंट होता है जो उनको करवाना चाहिए? हाँ जी, कज़न मैरिज की वजह से बहुत सारे मसले होते हैं और बहुत सारे लोगों में नहीं भी होते और ये बर्थ डिफेक्ट भी इसी में आता है जो कज़न मैरिजेस होते हैं और रिकरेंट जो अबॉर्शन और फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस हैं वो भी इसी में आते हैं। तो सबसे पहले जो शादी के बाद है उनको सबसे पहले फॉलिक एसिड लेते रहना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। हम स्कैन करते हैं, तो हम टेस्ट करवाते हैं कुछ ज़रूरी होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इनको कोई ये वाली डेफिशिएंसीज़ तो नहीं है, फिर जो उनको मसला होता है उसके हवाले से उनको ट्रीट करते हैं। मोहतरमा, ये फ्री मेडिकल कैंप है, इसके बाद अगर 63 ईपी गाँव की कुछ ख़वातीन आपको प्राइवेट चेक करवाना चाहें, वहाँ पे अगर टाइम लेना चाहें तो क्या टाइम डायरेक्शन आपकी वहाँ पर, फ़ीस क्या है, एड्रेस क्या है आपका? जी मेरा अपना ज़ाती क्लिनिक है कलमा चौक एम ब्लॉक में, जिसका नाम ज़ैनब रशीद मैटरनिटी होम है और मेरा नाम मारिया रशीद है और क्लिनिक की टाइमिंग 2 से 8 बजे तक है और फीसेस हम 500 वैसे तो फ़ीस रखी है, लेकिन पेशेंट जितना अफोर्ड कर सकते हैं हम पेशेंट को उसी के साथ चलते हैं। वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं हमें कोई इशू नहीं है इससे। वालेकुम सलाम। मैडम, आप एज ए वॉलंटियर काम कर रही हैं होप लाइट के अंदर, कितने पेशेंट इनरोल हो चुके हैं, कितने अभी जारी हैं, क्या नज़र आ रहा है कि गांव को फ़ायदा हुआ है इसका? जी मैं वॉलंटियर काम कर रही हूँ और 100+ जो हैं वो चेक हो चुके हैं और इसके अलावा भी आ रहे हैं। और जो पहले भी हमने एक बहुत बड़ा कैंप लगाया था, फ्री था वो भी, डॉक्टर आंसर का, और उसमें भी जो था बहुत ज़्यादा बच्चे चेक हुए थे। और अब भी औरतें आ रही हैं, माँ बहनें आ रही हैं जो कि जिनकी उम्र 30 से 35 साल है, वो जा नहीं सकती कहीं पे या उनके हालात इजाज़त नहीं दे रहे। हम उनका सब कुछ जो है फ्री मेडिकल चेक कर रहे हैं, उनका अल्ट्रासाउंड फ्री है। उसके अलावा हम उन्हें जो है फ्री मेडिसिन दे रहे हैं और जो है उन्हें हम अपने क्लिनिक पे भी बुला रहे हैं कि वो आएँ। इसके अलावा ये है कि होप लाइट वेलफेयर ने जो है उन्हें उनके दहलीज़ पे सब कुछ दिया है, उन्हें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, नाख्वार हो रही हैं वो, और जो है उनका इसमें फ़ायदा ही उनका है। क्या लगता है कि ये जो कैंप आपने लगाया है इसका गांव को कितना फ़ायदा हुआ है, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे आप इसको? जी इसका फ़ायदा बहुत हुआ है गाँव को। हमने फ्री मेडिकल कैंप पहले भी लगाया, अब भी लगा रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी लगाते रहेंगे। हमने शजरकारी मुहिम भी जो शुरू की हुई है और गाँव को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इससे हमारी जो फ़ज़ा है वो आलूदा होने से बच जाती है। जैसे कि हमें ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा मसला है, तो इसलिए जो होंगे ट्रीज़ हम जितने ज़्यादा लगाएंगे, शजरकारी जितनी ज़्यादा करेंगे, उसका हमारे माहौल को उतने ज़्यादा फ़ायदा होगा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है आप भी। कैसा लग रहा है आपके गांव में 63 टीबी में होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बीबियों के लिए अल्ट्रासाउंड फ्री कैंप लगाया गया, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है कि ये कैंपिंग ऐसी होनी चाहिए? हाँ जी, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं, फ्री अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, साडा बहुत ख्याल कर रहे हैं ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ बहुत अच्छा सोचते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है किस तरह की कैंपिंग पहले हुई है आपके गाँव में? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਟੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। नहीं, होप लाइट के अलावा किसी ने यहाँ पे कैंपिंग करवाई है? नहीं की थी। कितने साल हाँ जी, मेरी शादी को होगा 9-10 साल हो गए। 9-10 साल के अंदर आपने नहीं देखा किसी ने कैंपिंग करवाई? नहीं भाजी नहीं देखा। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि ये काम अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा हो रहा। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी कि होप लाइट अच्छा काम करिए, वो इनके साथ ताउन करें? हाँ जी तावन करे, बहुत अच्छा काम हो रहा, दवाइयाँ अच्छा दे रहा है, गरीबों का बहुत चंगा अच्छा ख्याल कर रहा है। कैसी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप? 63 टीबी की रहायशी हैं? जी हाँ जी, आज यहाँ आप किस सिलसिले में आई हैं? चेकअप करवाने के लिए। अच्छा, होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आप चेकअप करवाने हैं, ये अल्ट्रासाउंड फ्री है, फ्री मेडिसिन है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी ये बहुत अच्छा काम है, इनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह इन्हें और तौफीक दे करने की। महनाज। जी महनाज, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आई हैं आप? ज़ियानगर से। अच्छा, आप ज़ियानगर से होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कैंप ज्वाइन करने के लिए आई हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे सुनने में है कि आप होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ से मरीज़ आए आपके साथ? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? किरण शाह। किरण, कहाँ से आई हैं आप? मैं 24 से आई हूँ। अच्छा, आप 24 साहिवाल के नज़दीक वहाँ से आई हैं होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कैंप ज्वाइन करने के लिए? हाँ जी। अच्छा, आप टीम मेंबर हैं इनकी? जी टीम मेंबर हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की टीम मेंबर बन के, इनको ज्वाइन करके कुछ कहना चाहेंगे कि ये कैसा काम कर रहे हैं?
जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ मेंबरशिप करके, और ये होप लाइट वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे, इन्हें कामयाबी दे। आमीन।